हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखेंगे हम लोग कुछ भारतीय काव्यशास्त्र क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। मुनि का भरत मुनि का समय सती ईसा पूर्व से दूसरी ईसा पूर्व से तीसरी सदी के बीच माना जाता है। या फिर अंतिम प्रख्यात ग्रंथ रसगंगाधर है। रसगंगाधर के प्रेरणा विश्वनाथ हैं या फिर जगन्नाथ हैं। ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है यही क्या है? असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है? भामा ने, दंडी ने, विश्वनाथ ने या फिर उद्भट ने। ठीक है, तो किसने नहीं अपनाया है? विश्वनाथ ने नहीं अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? ये पूछ रहा है। भामा की, उद्भट की या फिर वामन की या फिर मम्मट की। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये है वामन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आनंदवर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है? धन्यालोक लोचन, धन्यालोक या फिर वक्रोति जीवितम या फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो कौन सी है? इनकी धन्यालोक रचना है। किसकी? आनंदवर्धन की क्या है? धन्यालोक रचना है। नेक्स्ट है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है? वामन की, मम्मट की, विश्वनाथ की या फिर दंडी की। ठीक है, तो ये किसकी है? तो ये है किसकी? ये है दंडी की रचना है काव्य प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? आचार्य थे, टीकाकार थे, कवि थे या फिर नाटककार थे। ठीक है, तो अभिनव गुप्त जो थे वो थे टीकाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्रोचे की, क्षेमेंद्र की, मम्मट की या फिर उद्भट की। तो ये किसकी रचना है? ये है क्षेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धनंजय व घनिक के साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अविशेष का या फिर प्रकारांतर का, विशेष का या फिर पर्याप्त विचार का या फिर असाधारण विशेष का। किसका इन्होंने किया है? तो यहाँ पर इन्होंने किया है किसका? पर्याप्त विशेष का किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया? रुयट ने, उद्भट ने, वाग्भट ने या फिर मम्मट ने। ठीक है, तो किसने किया था? तो ये रुयट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रुयट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 माना है? उद्भट ने या फिर रुयट ने या फिर आनंदवर्धन ने या फिर धनंजय ने। तो किसने माना है? रुयट ने माना है। ठीक है, किसने माना है? रुयट ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त और धीरोदात्त आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? भोज ने, विश्वनाथ ने या फिर राजशेखर ने या फिर उद्भट ने। ठीक है, तो किसने की थी? ये भोज ने की थी। किसने की थी? भोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दे। ठीक है, और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं जुड़ जाएं जल्दी से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारी जो मॉक सीरीज चल रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि वात्सल्य रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? जगन्नाथ थे, विश्वनाथ थे, राजशेखर थे या फिर एक पॉइंट और देख लेते हैं, या फिर वाग्भट थे। ठीक है, तो कौन थे? वो थे कौन? वो थे विश्वनाथ। कौन थे? विश्वनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया? 33, 35, 37 या फिर 40। ठीक है, तो इन्होंने कुल कितने का किया? कुल 37 अलंकारों का निरूपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं? 4, 2, 7 या फिर 3। तो इन्होंने कुल 4 अलंकार माने हैं। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, किसने माना है? भरत मुनि ने माना है कुल 4 अलंकार। नेक्स्ट है कि विशिष्ट पद रचना रीति किस विद्वान की परिभाषा है? विशिष्ट पद रचना रीति किस विद्वान की परिभाषा है? वामन की है या फिर भरत मुनि की है, मम्मट की है, फिर भामा की है। ठीक है, तो ये किसकी है? तो ये है किसकी? वामन की है विशिष्ट पद रचना रीति की परिभाषा। ठीक है, किसकी है? वामन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। वैदर्भी से सभी 10 गुण होते हैं। वैदर्भी में सभी 10 गुण होते हैं। गौड़ी रीत में 2 गुण होते हैं। पांचाली में 4 गुण होते हैं। ठीक है, या फिर सभी क्या हैं? असत्य हैं। तो यहाँ पर जो पांचाली है इसमें 4 गुण नहीं होते हैं, यही क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से असंबंध को चुने, है ना, मतलब कि इसमें भी असत्य को चुनना है। वैदर्भी में असमस्त पद और समास रहित होता है, समास रहित होता है। और गौड़ी उद्भट पद होता है, समास बहुला होता है। या फिर पांचाली में कोमल पदा होता है, या फिर सभी समवृद्ध हैं। ठीक है, क्या इसमें इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी क्या हैं? संबंधित हैं। सभी एक दूसरे से क्या हैं? संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन। असत्य को पूछ रहा है। असत्य क्या है इसमें? कुंतक को वक्रोक्त सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। भामा व दंडी के ग्रंथों में कुंतक के पूर्व ही वक्रोक्ति के पर्याय सूत्र मिलते हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि वामन रुयट आनंदवर्धन के वक्रोक्ति को रस के रूप में ही स्वीकार किया या था, या फिर अलंकार के रूप में। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही बात क्या है? गलत है। भामा वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण कर सके अतिशोक्ति का पर्याय मानते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो नंबर 4 वाली बात भी सही है। नंबर 3 वाली यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। दंडी ने समस्त वांडमय को 2 भागों में स्वभावयुक्त व वक्रोक्ति में बांटा। वामन में वक्रोक्ति को एक अलंकार मात्र माना। रुयट ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र स्वीकार किया। या फिर सभी सही है? तो ये सभी ही क्या हैं? सही हैं। सभी कथन क्या हैं? असत्य हैं। ठीक है, तो असत्य को चुनना है। तो ये सारे क्या हैं? असत्य हैं। ये सारे ही कथन क्या हैं? असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है? औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है? भामा को, दंडी को, क्षेमेंद्र को, वामन को। तो ये किसको कहा जाता है? क्षेमेंद्र को कहा जाता है औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आनंदवर्धन के ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? 3 ध्वनि अलंकार, या फिर रस ध्वनि, या फिर 2, 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कितने माना है? 3 वस्तु ध्वनि माना है, और अलंकार ध्वनि माना है, और क्या माना है? रस ध्वनि माना है। वस्तु ध्वनि, 3 वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, ये इन्होंने माना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? आचार्य कुंतक के अनुसार कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है, फिर 6 हैं। ठीक है, तो कितने भेद हैं आचार्य कुंतक के अनुसार? तो ये कितने टोटल 6 भेद हैं। कितने हैं कुंतक के अनुसार? तो 6 भेद हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? भट्टनायक ने, भामा ने, रुयट ने, या फिर भट्ट लोलट ने। तो हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भट्टनायक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रुयट ने शांत रस का अस्थाई भाव किसे माना है? उदासीन को, सम्यक ज्ञान को, या फिर भाव सबलता को, या फिर अनुमान को। ठीक है, तो इन्होंने किसको माना है? सम्यक
ज्ञान को माना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप लोगों को मैं बोली थी 150 की अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं 150 की PDF करा दूंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको PDF प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, उसके साथ साथ PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो तो मैं अपने मन से कैसे भाई कर सकती हूँ। ठीक है, अपने मन से तो मैं PDF नहीं दे सकती हूँ। आप लोग को ज़रूरत होगी तो आप लोग खुद ही बोलोगे। ठीक है, तो जो लोगों को PDF की ज़रूरत है, PDF के लिए बोलेगा तो मैं सेंड करूँगी, वरना PDF ऐसे नहीं मिल पाएगा भाई। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।